हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का मैंने टॉपिक लिया है ऑनलाइन शॉपिंग। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम पैराग्राफ का मीनिंग समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग। द वर्ल्ड इज एडवांसिंग डे बाय डे। टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट लेफ्ट एनीथिंग बिहाइंड। इट हैज़ टच्ड almost everything. We order clothes, gadgets, grocery, fruits, and vegetable from our phones is an online shopping. Likewise, the shopping world has also undergone a massive change due to the same reason. Gone are the days when we had to go outside in the scorching heat and go through different shops to find the perfect product. Online shopping has saved us from all the work and hassle. Online shopping refers to purchasing goods available on the World Wide Web. You have different websites which have a huge assortment of products that you can choose from. Nowadays, you can get everything on various online shopping websites. Online shopping requires an internet connection and a computer system or smartphone. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पैराग्राफ का मीनिंग समझ लेते हैं। द वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। द वर्ल्ड इज़ एडवांसिंग। एडवांस का मतलब होता है बढ़ना। तो एडवांसिंग मतलब आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने को बोलते हैं। डे बाय डे मतलब दिन ब दिन। तो ये जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक्स। तो टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट लेफ्ट एनीथिंग मतलब कुछ भी बिहाइंड मतलब पीछे, लेफ्ट मतलब छोड़ा। तो जो टेक्नोलॉजी है उसने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा है। इट हैज़ टच्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। टच्ड तो इसने ऑलमोस्ट लगभग सब कुछ ही छू लिया है। टच का मतलब होता है छूना। तो कहने का मतलब है कि अब टेक्नोलॉजी ने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा है और हर एक चीज़ में एडवांस हो गया है। वी ऑर्डर क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े। गैजेट्स जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं उन्हें गैजेट्स बोलते हैं, जैसे रिमोट या कोई गेम्स या मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, कुछ भी। ग्रॉसरी में क्या चीज़ें आ जाती है, जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो सभी ग्रॉसरीज होती हैं। जैसे कि जितनी भी दालें हो गई हैं, राइस हो गया है, या फिर ब्रेड, मीट और एवरीथिंग, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें रहेगी वो सभी ग्रॉसरीज होगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम आवर फोन्स इज़ एन ऑनलाइन शॉपिंग। तो हम जितनी भी चीज़ें ऑर्डर करते हैं वो भी ऑनलाइन करते हैं हमारे फ़ोन से, तो उसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। लाइकवाइज का मतलब होता है इसी तरह। द शॉपिंग वर्ल्ड हैज़ ऑल्सो अंडरगॉन अ मैसिव चेंज ड्यू टू द सेम रीज़न। तो अंडरगॉन का मतलब होता है गुजरना। द शॉपिंग वर्ल्ड यानी कि जो ये शॉपिंग करने वाली दुनिया है, ये भी अ मैसिव मतलब होता है बहुत बड़ा। चेंज मतलब बदलाव। ड्यू टू द सेम रीज़न यानी कि सेम रीज़न की वजह से। रीज़न का मतलब होता है कारण। तो ये जो शॉपिंग करने वाला वर्ल्ड है, ये बहुत ही बड़े बदलाव के ज़रिए, बहुत ही बड़े बदलाव से गुजरा है। गॉन आर द डेज, इसका मतलब है कि वो दिन अब बीत गए। गॉन आर द डेज, वो दिन अब बीत गए। व्हेन वी हैड टू गो आउटसाइड, जब हमें बाहर जाना पड़ता था। हैड टू हम कब लगाते हैं, पड़ता था। पड़ता है के लिए हम लोग बोलेंगे हैव टू। जैसे कि मुझे ये काम करना होता है या करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस वर्क। उसी तरह पड़ता था के लिए हम बोलेंगे हैड टू। तो व्हेन वी हैड टू गो आउटसाइड मतलब बाहर, इन द स्कॉर्चिंग हीट एंड गो थ्रू डिफरेंट शॉप्स टू फाइंड द परफेक्ट प्रोडक्ट। स्कॉर्चिंग हीट का मतलब होता है चुभती गर्मी, एंड गो थ्रू डिफरेंट मतलब अलग शॉप्स। गो थ्रू मतलब जाना, तो गो थ्रू डिफरेंट शॉप्स। गो थ्रू का मतलब बुरे वक्त से गुजरना भी होता है। सो गो थ्रू डिफरेंट शॉप्स, बट यहाँ पर इसका मतलब है कि गो थ्रू डिफरेंट अलग अलग शॉप्स पर जाना होता है। टू फाइंड मतलब ढूंढना। द परफेक्ट प्रोडक्ट, एक परफेक्ट प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए अलग अलग शॉप्स पर जाना पड़ता था पहले। सो ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ सेव्ड अस फ्रॉम ऑल द वर्क एंड हैसल। तो जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसने हमें बचा लिया है। सेव का मतलब होता है बचाना, अस मतलब हमें। तो ऑनलाइन शॉपिंग ने हमें बचा लिया है फ्रॉम ऑल द वर्क, जितना भी ये काम है उससे बचा लिया है। एंड हैसल का मतलब होता है परेशानी। तो जितनी भी परेशानी रहती थी, काम रहता था, ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से वो उससे हम बच गए हैं, सेव हो गए।
ऑनलाइन शॉपिंग रेफर्स टू परचेजिंग गुड्स अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ऑनलाइन शॉपिंग रेफर्स का मतलब होता है संबंधित होना। तो ऑनलाइन शॉपिंग से क्या मतलब है, किससे संबंध है? टू परचेजिंग, पर गुड्स का मतलब होता है सामान, तो सामान खरीदने से मतलब होता है ऑनलाइन शॉपिंग का। अवेलेबल मतलब होता है उपलब्ध होना ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है इंटरनेट। तो ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब तात्पर्य है वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सामान खरीदने से। यू हैव डिफरेंट वेबसाइट्स, तुम्हारे पास अलग अलग, डिफरेंट मतलब अलग अलग वेबसाइट्स हैं। विच हैव अ ह्यूज मतलब बड़ा, असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि प्रोडक्ट की एक अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट की एक लिस्ट होना, वर्गीकरण होना, दैट यू कैन चूज फ्रॉम, कि उस पूरी लिस्ट में से तुम किसी एक को चूज कर सकते हो। यू कैन चूज फ्रॉम, जिसमें से आप चूज कर सकते हो। नाउ अ डेज, आजकल, यू कैन गेट एवरीथिंग, आप सब कुछ पा सकते हैं ऑन वेरियस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। वेरियस मतलब अलग अलग, ऑन वेरियस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स मतलब कि अलग अलग जो शॉपिंग वेबसाइट्स है वहाँ से आपको सब कुछ मिल सकता है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, यू कैन गेट एवरीथिंग। ऑनलाइन शॉपिंग रिक्वायर्स एन इंटरनेट। रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत, तो ऑनलाइन शॉपिंग रिक्वायर्स एन इंटरनेट। इंटरनेट की ज़रूरत होती है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, इंटरनेट कनेक्शन एंड अ कंप्यूटर सिस्टम। हम कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ से भी कुछ ना कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। और अ स्मार्टफोन, या फिर आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक ऑनलाइन शॉपिंग। एंड आई होप आज आपने बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स सीखे होंगे। आप उन सब की प्रैक्टिस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कर सकते हैं, उनके सेंटेंस बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये वर्ड्स हमेशा याद रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरी सभी वीडियोस पैराग्राफ रीडिंग, स्टोरी रीडिंग एंड इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के ऊपर होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमें कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रीडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।